Hello everyone, good morning. This is Komal. So today we will discuss in our blog what is the most important thing in our life. ऐसी क्या चीज़ है जो काफ़ी important है हमारी लाइफ में और जिसे हम अभी तक शायद मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते होंगे. सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी जैसे ही मैंने ये लाइन बोली व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, वी ऑल आर थिंकिंग, वी ऑल आर स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दैट. येस यार, लाइफ जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मनी इंपॉर्टेंट है, लाइफ जीने के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट है. देयर आर मैनी थिंग्स विच फिल आवर लाइफ टू कम्प्लीट. वी थिंक अकॉर्डिंग टू दैट. जहाँ से हमें खुशी मिल रही है वो चीज़ हो गई, जो हमने सोचा वो चीज़ कंप्लीट हो गई, तो वो हमारी लाइफ, उसके थ्रू हमारी लाइफ कंप्लीट हो गई. पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि और अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल करने के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबल रहने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? डिस्कस करेंगे हम, बट कुछ एग्जांपल्स के बाद. अब सपोज मैंने अपने हैंड में, आई होल्ड दिस फोन इन माई हैंड, बट इस पेन की इम्पोर्टेंस क्या है? हम सभी जानते हैं कि वी स्टार्ट टू लीव आवर लाइफ फ्रॉम द चाइल्डहुड, एंड चाइल्डहुड से हम सबसे पहले पेंसिल को ग्रिप करना सीखते हैं, पेंसिल को पकड़ना सीखते हैं. आफ्टर मैनी एजेस पास्ट, आफ्टर दैट वी स्टार्ट टू होल्ड आवर पेन. हम कोशिश करते हैं कि पेंसिल में भी हमारी अच्छी राइटिंग आए, हमारी पेन में भी अच्छी राइटिंग आए, तो हम वो कोशिश करते हैं, हम हैबिचुअल बनाते हैं उस चीज़ को, बिकॉज वी नीड दैट, क्योंकि वो ज़रूरी होता है उस चीज़ के लिए, हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए. बट आखिर पेन का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे. कुछ और एग्जांपल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी. जैसे कि हम सभी जानते हैं, कभी भी हम कुछ भी मूवी देखते हैं या लाइफ की कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है, हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, सैड मोमेंट होते हैं, जो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं. हैप्पी मोमेंट भी और सैड मोमेंट भी. बट सैड मोमेंट जो है वो हमें ज़्यादा ही परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो उस मोमेंट की वजह से, उस बात की वजह से हम नहीं कर पाते. सो वट शुड वी थिंक अबाउट दैट? क्या हमने ये कभी सोचा है कि हाउ कैन वी रिमूव दैट? हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी कीप अवे फ्रॉम अस? हम उसे कैसे अपने आप से अवे रख सकते हैं? एंड देर आर मैनी थिंग्स. whenever we start to think about that, we started to keep smiling, we started to sad, and because of that sad mood, which type of negativity increase, which type of negativity occur in our heart, like aggressiveness, our rude behavior, our rude tone. So ever we think that, कभी क्या हमने ये सोचा है what should we do about that? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक मैं बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. आई वुड लाइक टू शेयर बेस्ट एग्जांपल. लाइक आप सभी उनसे अवेयर भी होंगे, कृष्ण भगवान, लॉर्ड ऑफ कृष्ण. सो हम सभी जानते हैं कि ही ऑलवेज कीप स्माइलिंग. हमने उन्हें हमेशा हंसते हुए ही देखा है, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो. बट ऐसा क्यों? क्योंकि वो गॉड है, दैट्स वाई? नो, ऐसा नहीं है. बिकॉज द आंसर इज दिस, वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ही बैलेंस हिज हार्ट, ही बैलेंस हिज माइंड. उन्होंने अपने माइंड को, उन्होंने अपने हार्ट को ऐसे बैलेंस कर रखा है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसमें से निकलना कैसे है, ही बेटर नोज. और उनके इसी एग्जाम्पल से, उनकी काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ की जो हम सभी जानते हैं, तो उनकी काफ़ी चीज़ों से वो उन्होंने सिखाया है, उन्होंने ह्यूमंस को सिखाया है कि कैसे आपको जीना है लाइफ में, कैसे आपको सर्वाइव करना है लाइफ में. तो जैसे मैंने ये पेन का एग्जांपल दिया आपको, हम जब भी ये पेन की ग्रिप पकड़ते हैं, हम सबसे पहले हम पेन को पकड़ के राइट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा फोकस क्या होता है, यार मेरी पेन में जो राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी है. तो हमारा फोकस, हमारा बैलेंस, हमारा माइंड का बैलेंस, हमारे हार्ट का बैलेंस सारा उसी राइटिंग पे चला जाता है. राइट, उसी राइटिंग पे चला जाता है कॉन्टीन्यूसली. चाहे, और फिर कभी हम ड्राइंग करते हैं, हमें नहीं आती, यार मैं कोशिश करता हूँ ये ज़रूर हो, बट जब तक आपका फोकस नहीं होगा, जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा आपके मन पे, आपके माइंड पे, तब तक क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन दैट टाइम? दैट थिंग विल नॉट बी इन प्रॉपर वे. यू विल थिंक यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स. लाइफ में देर आर मैनी वेज इन आवर लाइफ विच हैपन्स इन अ राइट वे, विच हैपन्स इन अ रॉन्ग वे, बट वी नेवर थिंक वाई दैट हैपन.
वी ब्लेम ऑन आवर डेस्टिनी, वी ब्लेम ऑन आवर सेल्फ, वी ब्लेम ऑन आवर माइंड कि हमारा माइंड ऐसा है, हम कैपेबल नहीं है वो चीज़ करने के लिए, हमारी डेस्टिनी ऐसे है तभी हमारे साथ वो सारी चीज़ें हो गई। बट क्या हमने कभी ये सोचा है कि सारी चीज़ का जो एक पार्ट है, सारी चीज़ का जो एक पॉइंट है वो क्या है? वो हम हैं, हमारा दिल है, हमारा मन है। सो अभी भी काफ़ी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, इस चीज़ को मुझे ऐसे करना चाहिए। तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप आज एक कॉपी लीजिएगा, टेक द कॉपी एंड टेक पेन एंड स्टार्ट टू ड्रॉ अ लाइन ऑन दैट, स्टार्ट टू ड्रॉ अ लाइन ऑन दैट। एंड अगर आप लाइन में परफेक्ट हो तो कुछ ऐसी चीज़ें ले लो जो आपसे नहीं बन पाती है, जो आपसे ड्रॉ नहीं हो पाती है। व्हेन यू विल सी, यू विल ड्रॉ वन टाइम, you will draw second time, you will draw third time, and you will draw fourth time, you will draw five time. In your mind that is running that you have to draw correctly, आपको एक करेक्टली ड्रॉ करना है। तो वो क्या होगा, आपका फोकस लग गया, आपका पहली बार पे फोकस आपने स्टार्ट किया, सेकेंड टाइम में आपने आपका फोकस को और बढ़ाया, थर्ड टाइम पे आपने अपने मन को बना लिया, आपने अपने माइंड पे स्टेबिलिटी बनानी, हार्ट पे स्टेबिलिटी बना ली कि नहीं मैं ये लाइन ड्रॉ करके ही रहूँगी। आप ऐसी चीज़, you will not speak this thing but you will think innerly। इनर जो है आप अंदर से सोचोगे कि नहीं ये चीज़ मुझे ड्रॉ करनी है, और एट द एंड दैट विल बी परफेक्टफुल। एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी, जिससे लाइफ का में बैलेंस की क्यों ज़रूरत होती है, वाई बैलेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, वाई स्टेबिलिटी, वी हैव टू कीप स्टेबिलिटी, वी हैव टू बैलेंस इन आवर माइंड, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में। हम सभी सोचते हैं यार वो इतना रिच है, या दैट पर्सन इज सो रिच, दैट सेलिब्रिटी इज टू गुड, दैट गर्ल इज टू लाइक maintained, but why that happened? Because they all focused on their life, they all given the priority their views, their passion, their need. There are two ways, one is positive and one is negative. So it's our choice, it's our way, it's our own work, it's our ownership, which step I have to take, which step we have to take। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कौन सा स्टेप चूज़ करना होगा। इफ़ यू विल चूज़ पॉजिटिव स्टेप, व्हाट विल बी हैपन, you will be grown day by day, and if you will choose negative step, what will be happen, you will be destroyed day by day, right? So हर कोई, everyone is like everyone can do anything else, why? Because बचपन जो हमारा चाइल्डहुड होता है वो एक ही चीज़ से स्टार्ट होता है, पेंसिल से, कॉपी से, राइट? हम सभी उसी चीज़ से ही स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को, चाहे वो एक ग्लास पकड़ना हो, चाहे एक पेंसिल हो, एक कॉपी हो, बट हमारी जो स्टार्टिंग होती है सेम चीज़ों से होती है। बट क्या होता है, कुछ की सराउंडिंग्स ऐसी होती है काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं, कुछ पर्सन्स के सराउंडिंग ऐसे होती है जो अपनी फैमिली को ब्लेम करते हैं, अपने सराउंडिंग को ब्लेम करते हैं, मनी को ब्लेम करते हैं। नहीं, आपके पास एक पेन है, आपके पास एक कॉपी है, आपके पास आपका एक माइंड है, और आपके पास आपकी स्टेबिलिटी है। आपको उसे कैसे यूज़ करना है, दैट विल बी योर टास्क, दैट विल बी योर वर्क। सो इन दिस ब्लॉग आई वॉन्ट टू लाइक शेयर दिस कि आप एक बार अपने मन पे बैलेंस करके देखिए, अपने माइंड पे बैलेंस करके देखिए, काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी प्रॉब्लमेटिक वो काफ़ी जल्दी रिजॉल्व होंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, 1 और 2 डेज ट्राई करिए, बट रिमेंबर कि जब भी आप उस चीज़ को फोकस करके कुछ करोगे तब आपके माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए। यू हैव टू क्लियर योर माइंड, और ये होगा, ये डेफिनेटली होगा, आई एम श्योर। अगर आप लगता है कि नहीं इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, आप उसे टाइम दो, बट आप स्किप मत करो, डोंट रन अवे फ्रॉम दैट। So thanks to all. If you like this vlog and if you like my views, please like and subscribe my channel. I will be very thankful. We will meet again. Thank you so much.